स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और यदि आपका साइंस का पेपर अर्थात विज्ञान का पेपर है तो देख लीजिए आपका यह हूबहू वही पेपर है जो आपको सेंटअप बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसमें हम बताने वाले हैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर। और हाँ, खास बात आपको बता दें कि इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर आते रहे और आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है और आपको निर्देश क्या है जो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे थे। देखिए, इस साल का जो सेंटअप परीक्षा हो रही है उसमें आपको 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको OMR शीट में भरना होता है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि लेंस की आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो लेंस का आवर्धन का स्थायी मात्रक जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ है किसी यांत्रिक छात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो यांत्रिक छात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। बिल्कुल इस वीडियो में से आपका प्रश्न पेपर में आने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका गोलीय दर्पण की द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की द्वारक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न, किसी दर्पण में दूर की वस्तु की प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो वह दर्पण किस प्रकार के हो सकता है। तो बिल्कुल वह दर्पण जो होगा आपका केवल समतल दर्पण हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 5वां नंबर प्रश्न की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए याद कीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें से प्रश्न आपका पूछा जाएगा परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन से दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वह दर्पण जो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी हो जाएगा कि नीला और लाल और हरा सभी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न की तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न, ईंधन क्या है। तो ईंधन इनमें से सभी हो जाएगा CNG, लकड़ी और LPG। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो है ए और बी, पेट्रोलियम और कोयला दोनों होते हैं जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसे जलीय विलयन क्या होता है। तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 100 संयोजन बंधक की संख्या कितनी होती है। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात बिल्कुल 7 होती है 100 संयोजक बंधक की संख्या। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके सेंटअप परीक्षा के लिए। तो किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात एक मान वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 15 नंबर प्रश्न है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एथाइन में जो है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। वह होते हैं आपका ऑप्शन सी अर्थात 3 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्यूपाइराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूपाइराइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। इसकी बिल्कुल सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात Cu का अयस्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है विद्युत का सुचालक है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपको ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बैटरी का अम्ल होता है। बैटरी का अम्ल क्या होता है। तो सांद्र H2SO4 होता है। क्या होता है? सांद्र H2SO4। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा CaO। क्या है? CaO जो है कली चूना के रासायनिक सूत्र होता है।
अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो आयोडीन युक्त नमक जो है आपका ऑप्शन ए और बी दोनों है, ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि लौंग तेल किस प्रकार के सूचक है। लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या है। तो 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अपव्यय क्या है। घरेलू गैस जो है एलपीजी का प्रमुख अपव्यय क्या है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात फुटबॉल की जैसी होती है। कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 100 वाट तक है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होती है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 50 वाट होती है। कितनी होती है? 50 वाट। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्ण कहलाता है। सही जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखा है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखा है। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। देखिए प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए अर्थात तो ओम मीटर। क्या होता है? याद कर लीजिए, ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध, देखिए जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है। देखिए कौन सी भौतिक राशि होती है जो समान होती है, तो वो आपका विद्युत धारा जो होता है बिल्कुल समान होता है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm है तो भीतरी त्रिज्या आपको 19.8 cm है। तो त्रिज्या की आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। देखिए कैसा व्यवहार करेगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रिज्म के भांति व्यवहार करेगा। तो चलिए आज की वीडियो पे इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।